Okay, so we have started the recording now. So, सर गुड आफ्टरनून, क्योंकि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 3:30 का टाइम था। हाँ तो हाँ, एक्चुअली डिसाइड तो 11 हुआ था, लेकिन ठीक है। हाँ। So guys, good afternoon. This is Rohit from Salesforce Jungle. So basically, like I got a lot of queries regarding Salesforce and SAP as well. तो सबको like एक ना कंफ्यूजन रहती है कि SAP चूज करें, Salesforce चूज करें, बिकॉज उनकी भी फाइट चल रही है, हमारी भी फाइट चल रही है करियर में। तो ये चीज बहुत टिपिकल बन गई है, जो बच्चों को नॉलेज नहीं है कि ये चीज है क्या है बेसिकली। जिनको ये नॉलेज नहीं है कि SAP क्या है, वो तो अलग चीज है। जिनको करियर बनाना है उनके लिए अलग चीज आती है कि भाई इसमें करें या इसमें करें। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं अगर हम टेक्निकल वाइज जाएं, और चीज सेम है एट द एंड। ठीक है, एट द एंड हाँ, वी आर डीलिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर। सेम है। हाँ, तो लाइक जैसे कि मुझे मतलब अब मैंने कहा था कि एक बंदा लेके आऊंगा मैं टकाने वाला कि आपको बताएगा सब कुछ, तो मेरे जैसा होना चाहिए। तो योगेश भाई इज देयर। सो मैं कहता हूँ कि मेरी जर्नी में, मेरी करियर की जर्नी में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल योगेश भाई का रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे फ्रेंड हैं या दूर के फ्रेंड हैं या नहीं है, ही इज लाइक माई ब्रदर। तो हम साथ रहे हैं बैंगलोर में। और ऐसा टाइम भी था कि जब मेरे पास वो नहीं था, सिस्टम नहीं था कोड करने के लिए, तो आपके मैक पे काम आपने वो फॉर लूप सिखाई थी मुझे कि रोहित ऐसे नहीं, ऐसी चलानी है, राइट। तो मतलब उस टाइम से मैं जानता हूँ योगेश भाई को। तो ये जॉब करके आए थे चेन्नई से, और मुझे करियर बनाना था आईटी में। तो एक कहते हैं ना, आप मेरे पास आते हो मोटिवेशन के लिए, सर कैसे करें वैसे करें। तो एक वो वाला सेम मोटिवेशन मुझे भी चाहिए था, कहीं ना कहीं सबको चाहिए होता है। सो ही इज द पार्ट ऑफ माई जर्नी। एंड जिन्होंने मुझे कहा कि रोहित दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट, तो उस टाइम हम दोनों ही मस्त प्रस्त थे कि करियर ऐसे था कि ठीक है बनेगा नहीं बनेगा, बट वी वर ऐशी ऐशी लौंडे थे हम। ठीक है, खाते थे पीते थे, जिंदगी लेकिन जी है। हार्ड कोर वो भी थे कि काम, लर्निंग बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि हम एक कंपनी बना के कुछ ना कुछ लॉन्च कर दें अपना प्रोडक्ट। ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब प्यार बहुत है, और मेहनत करने पे है तो मेहनत मेहनत भी करेंगे, दबा के करेंगे। तो वो चीज है, वो हम चाहते हैं कि सब में होना चाहिए। कोई फ्रेंडशिप है तो आप अगर प्यार भी बहुत है तो उस प्यार को मेहनत भी करो। करियर, आफ्टर ऑल करियर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, राइट। तो हमारे योगेश भाई सिंधी हैं, लेकिन ये सिंधी हैं, जीन मेरे में है सिंधी के। तो ये भाई हमेशा कहता है यार सिंधी मैं हूँ, जीन साले तेरे में है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो बाकी सर आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो, तो उसके बारे में मैंने कुछ ना क्वेश्चंस तैयार किए हैं, 7-8 क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं सभी स्टूडेंट के लिए जो हिट करना चाहता है सैप को या सेल्सफोर्स को। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी इनफॉर्मल फॉर्मल टॉक करेंगे, और थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जो मोटिव है मेरा, ये किसी को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने का नहीं है। वो बात की बातें वो आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगी। द थिंग इज, अगर किसी को करियर एडवाइस चाहिए या किसी को अंदर घुसना है किसी टेक्नोलॉजी में, सो हाउ ही और शी कैन डू इट। तो दैट्स लाइक ऑन दैट प्रोस्पेक्टिव मैंने 8 क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे रोहित ने बताया, मैं सिंधी हूँ, तो मेरे नाम में नी आएगा एंडिंग में, ठीक है। तो योगेश मोटवानी हूँ मैं, ठीक है सर। और हम लोगों ने सच्ची में जर्नी तो बैंगलोर से ही साथ में चालू करी है, क्योंकि मैं भी जीरो पे ही आके चालू कर रहा था और ये भी जीरो पे ही आगे चालू कर रहा था। दोनों छोड़ के आए थे, ये भी छोड़ के आया था, मैं भी छोड़ के आया था, और दोनों लैपटॉप के सामने पड़े रहते थे कि कुछ ना कुछ करना है। हमारा टाइम पास ऐसा ही होता था। और बेसिकली मैं अभी एक आईटी कंपनी में हूँ, जिसके लिए मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरी फील्ड इज ईआरपी एंड आई वर्क ऑन एसएपी बेसिकली। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी, जो रोहित ने लिखी होंगी, वो मैं आंसर करूंगा, और हो सकता है आप लोग को हेल्प मिले उसमें कि आप किस करियर चॉइस की तरफ जाना चाहते हैं। तो रोहित, स्टार्ट कर सकते हो तुम क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चंस आए भी किसी के, सो तो मतलब वीकेंड में वी विल डिस्कस, एंड एक शायद हम वीकेंड लाइव में अपन सेशन कर लेंगे। हाँ, सेशन हाँ कर लाइव लेंगे भी अपन, बनाएंगे, टेंशन कोई थोड़ा सा मसाला तैयार करके आएंगे सबके लिए, ताकि किसी ना हाँ, किसी को अंदर, मतलब क्योंकि ये होता है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, हर बच्चे का अलग स्टोरी होती है करियर की, हर किसी का गैप होता बच्चे है हैं तो कि ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी। हाँ, तो उनको होता है कि कैसे घुसना है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो हो जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो विल स्टार्ट विद द हम्म, फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे मैंने एक थोड़ी सी डिस्कशन की थी इस वीडियो से पहले,
कुछ मेरे क्लैरिटी थे, तो उस बेसिस पे कुछ आपके क्वेश्चन थे, उस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन जो तैयार किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि क्योंकि जैसे सेल्स फोर्स के साथ मैं पूरा कंपैरिजन करूंगा इसमें, ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले कि अगर कोई सेल्स फोर्स को जानता है तो सैप को भी जान सके, अगर दोनों को नहीं जानता तो दोनों को जान सके। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज है वो है कि जैसे सेल्स फोर्स में स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि हमें बेसिक जो रूट लैंग्वेज हमने जो दोनों ने सीखी हुई है, HTML, CSS, जावा और SQL डेटाबेस लैंग्वेज, ये 4 चीजें मैं कहता हूँ बच्चों को अगर मेरे पास पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास ये पढ़ के आओ, सीख के आओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वो रिक्वायर्ड है बिकॉज सेल्स फोर्स में एपेक्स लैंग्वेज होती है और फ्रंट एंड में भी काम होता है। जावास्क्रिप्ट का बाद में काम है, सबसे पहले आपको ये रूट चीजें आती होंगी तो एडमिन और डेवलपमेंट में आपको जॉब मिलेगी और सेटल कर सके हो किसी कंपनी में, और तभी आप सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो ये तो होगा सेल्स फोर्स का पार्ट। अब सैप में ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो सीखनी बनती हैं, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये जो कोई भी रूट लैंग्वेज है वो यूज होती है एज अ सोर्स, वो सिंटेक्स लेवल पे हो या कोई भी लेवल पे हो, तो वो कैसे यूज होती है सैप में, और कैसे उसमें मतलब किस किस लैंग्वेज को सीखना बनता है सैप को पढ़ने से पहले, ये चीज है, ये बताओ। स्टार्ट को पढ़ने से पहले आपको कोई भी लॉजिकल लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेन एट द एंड कोई भी आप फोकस करो किसी भी चीज़ से, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेजेस तो अपन सीख जाते हैं, लिखने का तरीका सबको आ जाता है, वो लिखने के तरीके को यूज़ करना वो है मेन। और बेसिकली आपको जावा आनी चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए। और आजकल जैसे एसएपी S4 हाना जो चल रहा है, उसमें उनकी खुद की एसक्यूएल है जिसको वो नेटिव एसक्यूएल बोलते हैं। तो वो सिर्फ शॉर्ट कोड्स होते हैं जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो, लेकिन द बेस इज एसक्यूएल ओनली, एसक्यूएल एंड जावा, क्योंकि ये दो लैंग्वेज आपको लॉजिक डेवलप करते हैं। क्योंकि एसएपी इज मेनली बेस्ड ऑन डेटा बेसिस विच आर प्रेजेंट इनसाइड एसएपी। तो उन डेटाबेसेस पे अपन को, जैसे वो ईआरपी है तो बहुत सारे मॉड्यूल्स पे वर्क करता है, तो उन मॉड्यूल्स में बहुत सारी टेबल्स होती हैं जो कि एसएपी पहले से प्रोवाइड करता है। तो उन टेबल्स को आप अपनी कंपनी या कोई से एंटरप्राइज में आप करवाना चाहते हो, वहाँ उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो उसके लिए आपको जावा, एसक्यूएल, नेटिव एसक्यूएल और इन सब की जानकारी होनी ओके चाहिए अगर आपको ओके एसएपी में स्टार्ट करना है। ओके और ओके मेन तो थिंग, मतलब कोई जो भी लैंग्वेज स्टार्ट करनी हो तो लॉजिक डेवलप रहना चाहिए। लॉजिक इज द मेन थिंग ऑफ एनी कोडिंग लैंग्वेज और एनीथिंग इन द वर्ल्ड। राइट, लॉजिक अगर आपका मतलब आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज की तो आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली, लेकिन वो जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आप मुंह उठा के ऐसे भी सेल्सफोर्स सीखने लग गए और आपको ये पैकेज वो मिल नहीं है गया जो अपन तारे बनाते थे, तारों के ट्रायंगल बनाते थे, ये वो नहीं है, वो नहीं होता है जो हम जावा में सीखते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज अपन करेंगे तो लॉजिक डेवलप होता है, समझ आएगा कि कैसे क्या चीज करनी है जितना आप डीप जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि क्यों सीखनी है क्यों नहीं सीखनी बेसिकली। सो अभी सेल्स फोर्स में क्या होता है कि जब हम कुछ भी सीख के आ जाते हैं तो सेल्स फोर्स सीखने के लिए हमें ना एक योगेश भाई हमें एक फ्री ऑर्ग मिलता है सेल, अगर लॉग इन डॉट सेल्सफोर्स में जाके ना आप एक आईडी बना लो जैसे फेसबुक पे बनाते हो, और हमें वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है बेसिकली। तो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो प्लेटफॉर्म से आप ट्रेनिंग खुद को ट्रेन कर सकते हो बेसिकली, एडमिन है, डेवलपमेंट है, कोड लिखना चाहते हो, वो सिर्फ सेल एंड सर्विस क्लाउड में मिलता है और किसी में नहीं। CPQ में मिल जाता है प्लेटफॉर्म करने के लिए, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। अगर ट्रेनिंग वाला भी पढ़ा रहा है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिकली प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ सेल्स फोर्स में, मतलब पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए आप कह लो, कुछ भी कह लो। तो क्या SAP में ऐसा कुछ मिलता है कि हमें फ्री में कुछ कर सकते हैं या कुछ खरीदना, पैसे खर्चने पड़ेंगे? पैसे तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे एसएपी के लिए, आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, उसका क्लाउड का भी लेना पड़ेगा और उसके लिए आईडी भी बनवानी पड़ेगी, तब आपको एक्सेस मिलेगी। क्योंकि एसएपी के अंदर जो मास्टर डेटा दैट इज अवेलेबल टू ऑल, आप ओके। सेल्स में फ्री प्रैक्टिस करते हो ना, लेकिन आप जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है एसएपी, ठीक है, तो आप सेंट्रलाइज डेटाबेस में आपने लाइसेंस अगर नहीं लिया और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसके मास्टर डेटा के साथ छेड़ करने लग गए, जो कि एंटायर यूनिवर्स के लिए कुछ मास्टर डेटा डेवलप्ड है ना, तो आप अगर उसमें छेड़छाड़ करने लग जाओगे तो उससे अच्छा वो पहले लाइसेंसिंग ही लो और उसमें खेलोगे। हाँ, तो अच्छा, इस लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। लाइसेंस मैंडेटरी है तो उसके बिना आप सीख नहीं सकते नहीं बेसिकली। नहीं नहीं, आप अलग से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें नहीं कर सकते, लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो एसएपी जो है वो इतना महंगा पड़ भी जाता है, क्लाइंट को भी पड़ता है
और हाँ। कंपनी को वही पड़ता है, इसलिए सबसे महंगा ईआरपी वही है। ये तो बात है, लेकिन एक चीज इसके लिए फिर मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस है कि इसके बच्चे भी फिर कम ही होंगे, मतलब ट्रेनर्स भी कम होंगे और ट्रेनिंग लेने वाले भी कम होंगे, क्योंकि लोग हाँ, वो हाथ लोग नहीं। कम ही मिलेंगे आपको। हाँ, वो कम ही बिकॉज मिलेंगे। लाइक हम सोच रहे हैं कि एक एसएपी का और एडब्ल्यूएस का सेगमेंट शुरू करें, बिकॉज ये सबसे ज्यादा क्लाउड टेक्नोलॉजी में तीन चीजें हैं, सेल्स फोर्स, एसएपी एंड एडब्ल्यूएस, तीनों बूम पे हैं, तीनों के हाँ। डेवलपर्स नहीं है मार्केट में, तो तीनों को टारगेट कर रहा हूँ। एक हम्म, एक एंगल से नहीं, तीनों को टारगेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जो मेरी टीम है, अपनी जो सेल्स फोर्स में हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसमें भी हम तीनों को टारगेट करते हैं। तो हम्म, अभी एसएपी में इतना काम नहीं किया है मैंने, और मुझे इतनी कुछ खास नॉलेज नहीं है एसएपी की। जो मेरे जो और बंदे हैं साथ में जो एसएपी में थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट, एक आधा प्रोजेक्ट है हम काम करते हैं, अभी स्टार्ट किया है। एसएपी में हमें मतलब इतना फील्ड नॉलेज नहीं है, बट द थिंग इज ये हाइप पे है। अगर तुम इस टाइम पे सीख लेते हो, ये मौका है। हम घर मौका पे है, बैठे हैं। सच्ची मौका है। हाँ, घर पे बैठे और हैं, फायदा टाइम ये है। है कि तुम लोग सेल्स फोर्स वाले हो, तो तुम लोग क्लाउड पे वैसे ही कर रहे हो, है ना। हाँ, और एसएपी भी पूरा क्लाउड पे शिफ्ट होना ही है। बिल्कुल होना है, पता है 2024 आपने कहा जैसे। हाँ, तो क्या, वो तो होना ही है, और तुम्हारा कुछ नॉलेज उसमें पहले से ही है, तो फायदा तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा। वही वो, अगर देखो, अगर आप सेल, ये तो एड ऑन एडवांटेज हो गई। अगर आप एसएबी में चले जाते हो अभी, उसको भी फायदा ही है ना, जो ऑलरेडी उसको भी फंक्शनैलिटी। फायदा है। और जो फायदा है। खाना में जल्दी चले जाएगा, नोट भी जल्दी मिलेंगे। ये चीज है ना। तो मॉड्यूल जितने सीखते जाओगे उतना ज्यादा बढ़िया होता रहेगा। ठीक है, अब सेल्स फोर्स में क्या होता है योगेश भाई, हमारा ना इसमें एक इकोसिस्टम बना हुआ है एडमिन और डेवलपमेंट का। बेसिकली होता कुछ नहीं है, सेम चीज है। आप एडमिन काइंड ऑफ एक इन्होंने सेपरेट कर दिया है, बच्चों ने सेपरेट किया है, बेसिकली ट्यूटर्स ने जो पढ़ाने वाले हैं बिजनेस हम्म, बढ़ाने के लिए, बेसिकली। अच्छा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिन अलग है डेवलपमेंट अलग है, सारा सेम ही होता है, और आपको सीखना पड़ता है सारा। कि एडमिन में आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, इसलिए उसको कहते हैं कि नॉन टेक्निकल है, साउंड करता है एंड ऑल। जबकि जो डेवलपमेंट है उसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है उस प्लेटफॉर्म में। तो ऑब्वियस है कोडिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस कस्टमाइजेशन होती है, तो वी हैव टू डील विद दैट, राइट। तो एसएपी में भी ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, या सेम है, या क्या चीज है, या मैंडेटरी है कि हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी एंट्रेंस मिलेगी? आ, आपको बेसिक नॉलेज एसएपी का जरूरत है, अगर आपको एंट्री भी करनी है। टेक्निकली जो ये वो टूल है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक टूल आएगा, वो टूल को हम्म, कैसे चलाना है वो तो आपको सीखना पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे आपने बोला, एडमिन बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है एसएपी में। तो उसमें अपना या तो डेवलपमेंट होगा या टेस्टिंग होगा, जो कि दो कोर चीजें हैं कोई भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी चीज की। तो ओके। और अगर आप डेवलपमेंट भी करते हो तो आप टेक्निकल साइड ही हो, और अगर आप टेस्टिंग भी करते हो तो भी आप टेक्निकल साइड ही हो। इसमें दोनों का स्कोप बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अच्छा, और इसमें भी। मैंने जो तुमको बताया था कि जैसे जिसको मैनेजर साइड या इन सब बीए साइड में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ही कैन गो फॉर अ क्यूए साइड रादर देन अ डेवलपमेंट साइड, क्योंकि डेवलपमेंट में आप पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या मॉड्यूल्स पे वर्क करते होंगे, लेकिन एज अ टेस्टर आपको इन एंड आउट पता चलेगा, है ना, कि कैसे एसएपी वर्क करता है, ऑन बेस लेवल ओवरऑल आप पता चला के लगेगा। देखेंगे, है ना। हम्म। डेवलपमेंट में क्या है, आप एक मॉड्यूल पकड़ोगे, आपका प्रोजेक्ट आपको एक ही मॉड्यूल पे काम कराता रहेगा और बैठे रहेगा, है ना। जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल हो गया, तो आप उसी पे कर रहे हो, तो आपको उसका आइडिया है। लेकिन आप हम्म। जैसे बाकी में गए, तो आप क्यूए में आपको ये समझ आ जाएगा कि एसएपी का जनरल फ्लो क्या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना। तो वो इसमें दोनों चीजें ही टेक्निकल है, इसमें नॉन टेक्निकल जैसा कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, मतलब अगर इसमें अब एक क्वेश्चन में दो दे दिया आपने। बेसिकली पहला तो आपको ये मैंडेटरी है, इसमें कोई एडमिन और डेवलपमेंट होता नहीं है सेवी में। सेकंड, नहीं। कि दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी कि जो इसमें दो सेक्टर है, जैसे टेस्टिंग, क्यूए एंड डेवलपमेंट। अगर आप क्यूए या टेस्टिंग में जाते हैं तो आपको ओवरऑल काम करने को मिलता है हर मॉड्यूल में, हर सेगमेंट में, जिसका फायदा ये है कि आप कंसल्टेंट बन सकते हो, तो पैसा हम्म। बरस सकते हो। कंसल्टेंट मतलब हाँ, तो ठीक है। तो और डेवलपर बनने का देखो फायदा भी हो सकता है, नुकसान। अगर छोटी कंपनी में हो तो डेवलपर को ये फायदा है कि वो हर सेगमेंट में काम करेगा। अगर काम करेगा। एमएनसी में वो एक एंगल पे आपको छोड़ देंगे, आप भाई तुझे इसी पे काम करना है, 10 उनके पास हाँ, डेवलपर है, 10 बंदों को अलग 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 काम दे देंगे और आपको उसी सेक्टर में काम करना पड़ेगा।
हाँ या ना कुछ नहीं है, बस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, राइट? तो उस चीज को लेके अगर आप चलोगे, तो अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आप उस हिसाब से टेस्टिंग में जा सकते हो। अगर आप कोड लिखना चाहते हो पूरी जिंदगी तो डेवलपर बन जाओ, सेम चीज है। नहीं तो टाइम विद टाइम आप स्कोप बढ़ा भी सकते हो अपना, जैसे भी आ सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो दिस इज द राइट वे। ये 2 चीजें हो गई आपको जो सीखने को मिली हैं। और तो एक चीज हमारे मैं बताना भूल गया था, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि जो लैंग्वेजेस कौन कौन सी आनी चाहिए। तो बेसिकली एसएपी की जो लैंग्वेज है उसको एबीएपी बोलते हैं, एबीएपी। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि क्या इसमें कोई, जैसे हमारे एपेक्स यूज होती है, विजुअल फोर्स होती है, लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट लाइटनिंग, तो इसमें एबीएपी ये मतलब हमारी डिस्कशन हुई थी जब। तो ओके, तो ये लैंग्वेज यूज होती है जिसमें आपने कहा था कि जावा और सिंटैक्स एसक्यूएल। कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों यूज होती हैं बेसिकली। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। और इसमें जैसे पोजीशन, आप पोजीशन का तो ऑलरेडी डिस्कशन हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो मॉड्यूल्स आपने यूज किया था टर्म, जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल्स फोर्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्ग होते हैं। मार्केटिंग क्लाउड का अलग ऑर्ग है, तो हेल्थ क्लाउड का अलग है, फाइनेंस क्लाउड का अलग है, तो सेल्स एंड सर्विस का अलग है। तो हर मॉड्यूल अलग अलग है। सीपीक्यू, वेलोसिटी, तो ये अलग अलग ऑर्ग कहते हैं हम इसको। सेल्स फोर्स में ऑर्ग यूज करते हैं नाम। तो आपको इसको सेल्स मतलब प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं इसको। तो इसमें आप लाइक इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, मतलब कौन कौन से सेगमेंट हैं जो हम यूज करते हैं सैप में? जैसे तुमने बोला, जैसे फाइनेंस हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एचआर हो गया। मतलब एक तरीके से ईआरपी के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, एक कंपनी को हैंडल करने में जितनी भी फंक्शनैलिटी लगती है, तो उसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं सब एसएपी में पहले से अवेलेबल हैं। और उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है वो भी उनके मास्टर डेटा में अवेलेबल है, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक एक ये बताओ कि जैसे सेल्स फोर्स में अगर आप किसी भी ऑर्ग में जाते हो या सर्विस में जाना है, जैसे लेट्स सपोज मार्केटिंग क्लाउड में जाना है, जो मार्केटिंग क्लाउड, फाइनेंस क्लाउड या कॉमर्स क्लाउड, जैसे ये जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें जाने से पहले आपको सेल्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड है कि आपको कुछ रूट फंक्शनैलिटी या रूट क्लाउड पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन शिफ्ट आफ्टर 2 years और 3 years टू अनदर रूट, अनदर क्लाउड, जो भी कंपैटिबिलिटी होती है। जब अब लोग पता है क्या करने लगे हैं, ये नहीं देखते कि आप कहाँ जा रहे हो, सीधा मार्केटिंग क्लाउड, सीधा कॉमर्स क्लाउड, जो बर्बाद होके हाँ। वापस फिर ही 1 साल खराब करके दोबारा आते हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटीज या जो ऑटोमेशन है उसका पता नहीं होता कैसे काम करती हैं। 1-2 साल सारा, उसके बाद फिर वापस, कब तक सरवाइव करोगे? ठीक है, वो चीज हाँ है। हाँ। जो चीज को सीखने का जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा, कोई जीनियस नहीं है यहाँ पे बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी कोई रूट टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पे सेल्स एंड सर्विस क्लाउड आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप जो मर्जी सीखते रहो, एवरीथिंग इज कॉमन लिटिल बिट। ठीक है, यहाँ पे एसएपी में कैसे काम करती हैं ये चीजें? जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं हम लोग बेसिकली, स्टार्ट अगर करते हैं तो, क्योंकि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि लगभग सारे मॉड्यूल से इंटरलिंक्ड है। मतलब आप एसडी में अगर वर्क कर रहे हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मटेरियल मैनेजमेंट में भी वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बिलिंग में भी वर्क कर रहे होगे, कहीं ना कहीं आप ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी वर्क कर रहे होगे, कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉय की जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है ईआरपी में उस पर भी आप मैच कर रहे होगे, क्योंकि आप उसमें फॉर्म्स बनाते हो। ठीक है, तो ये सारे मॉड्यूल आ जाते हैं। जैसे एक बेसिक का एसडी से चालू करोगे तो आप 3-4 मॉड्यूल का पहले ही आपको समझ आता है कि वर्किंग कैसी होती है, फिर आप शिफ्ट कर सकते हो कि आपको कौन से मॉड्यूल में जाना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा। बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो सेल्स वाले, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अभी हमारे पास बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमें, कंटेंट हम्म। बहुत अच्छा, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपने। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे सेल्स फोर्स में हमें दिख रहा है, हर बंदे जो सेल्स फोर्स में काम कर रहा है ना, उसको पता है उसका हाँ विजन, हाँ। कि उसको किस सेगमेंट में। अब मुझे पता है, मैं काफी अच्छी चीजें सीख रहा हूँ सेल्स फोर्स में आगे, ताकि अपने काम को भी आगे बढ़ा सकूं और अपनी टीम को भी एक्सपैंड कर सकूं। तो सैप का फ्यूचर क्या देख रहे हो आप, कैसे देख रहे हो, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं, या मार्केट में क्या क्या नई चीजें सैप लेके आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में फ्रूटफुल होंगी, मतलब डेवलपर्स के लिए। क्योंकि हम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टूडेंट की तरफ है
कि स्टूडेंट के लिए ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और कितनी लॉन्ग लास्टिंग है कि हाँ मतलब हम मुझे करियर इसी में बनाना है ये चीज। SAP को मार्केट में तो वैसे भी बहुत टाइम हो गया, और वो भी जो नए चेंजेस इम्प्लीमेंट करती है वो ऐसे ही नहीं करती, वो राइट टाइम लेके इम्प्लीमेंट करती है। जैसे हाना उनने बनाया 2016 में, लेकिन अभी तक उसका काम चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। और फ्यूचर इन द सेंस ये कि आप ERP में जाओगे तो बेसिकली सबको पता है SAP ERP में बेस्ड है, और उसको जो कंपनी यूटिलाइज भी करती है, तो और उनके लिए जैसे मुझे लगा कम लोग सीख सकते हैं, कम लोग सीखते हैं क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो राइट जो राइट। कम लोग सीखते हैं, तो जिस चीज की क्वांटिटी कम है उसकी वैल्यू कितनी होती है। यही मैंने क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था ना, मैंने कहा इसी हाँ, में डेवलपर्स भी कम है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत है बहुत मार्केट है। में, बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं कि SAP या सेल्सफोर्स दोनों के पीछे हैं। तो हम्म, लेकिन डेवलपर्स इसमें कम है, SAP में भी सेल्सफोर्स में भी कम है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं योगेश भाई, जो मैंने फील किया है, मैं काफी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो अभी अ, कई बच्चे होते हैं ग्रैब कर लेते हैं, फ्रेशर भी ग्रैब कर लेता है अच्छी, कई बच्चे ग्रैब ही नहीं कर पाते। हाँ, वो तो रहता ही है, सबका अपना रहता है ना, वो नहीं किस नहीं, वे वो में सीखेंगे। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होंगे, जावा में जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे होंगे, द थिंग इज वो बिजनेस को इम्प्लीमेंटेशन करने में उनकी फटती है। द थिंग इज उनको ये चीजें समझ नहीं आती कि इस चीज को ऐसे क्या करें। कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हर चीज कर सकता है, इंसान का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है तो इंसान चला सकता है, राइट, आपकी वर्डिंग है ये तो ये जावा वगैरह इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई, ठीक है। तो थिंग इज कि वही चीज को मैं मोटिव लेके चलता हूँ, अगर ये इंसान ने बनाई तो इंसान कर सकता है, थिंग इज लेकिन कई लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती है कि भाई ये ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम। जैसे वो आर्किटेक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बट थिंग इज फिर भी आपको समझनी चाहिए ना एज ए डेवलपर की हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए फंक्शनैलिटी वाइज। तो ये मैंने थोड़ा महसूस किया कि काफी लोग इसमें आना चाहते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग चल जाते हैं, कुछ लोग नहीं चलते, ये रियलिटी है। ये वो कोई नहीं बताएगा, इंस्टीट्यूट वाले तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो कहेंगे अच्छा पर्ची कटाओ 5,000 की और आ जाओ क्लास में सही बात है या नहीं। तुम भी गए थे, तुम भी गए थे। अब मैं भी गया था मैंने बहुत धक्के, आपको पता ही है स्टार्टिंग आपने आप आपका रोड पे था, मेरा गली में जाके था बहुत इंस्टीट्यूट में गए हैं, अब जावा सीखनी थी तो वहां पे बहुत धक्के खाए। तो मतलब ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ था, मैं पूरा बिजनेस बंदा मैं घुस गया इसमें टेक्नोलॉजी में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, चलो धीरे धीरे हमने कोशिश की तो कहीं ना कहीं लैंड अप कर गए। तो बट लाइक कई लोगों का कप ऑफ टी नहीं होता है अपने मतलब मैं ये कहता हूँ कि जबरदस्ती मत करो अपने साथ, जो चीजें तुम जिसमें अच्छे हो उसमें बढ़ो आगे, राइट। तो ये भी अब जैसे आप कोडिंग में बहुत ज्यादा बढ़िया हो या आपका मन लगता है बेसिकली कोडिंग में, बढ़िया है ना बढ़िया नहीं होता, कोई भी बढ़िया हो सकता है, आपका थोड़ा मन लगता है कोडिंग में, राइट। तो मैं थोड़ा अलग इंसान हूँ मेरा थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो हर बंदे का अपना अपना कंसेप्ट होता है, उस हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। ऐसे ही सेल्सफोर्स और ऐप में मार्केटिंग क्लाउड है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं क्लाउड एंड ऐप में भी, तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रूट समझनी पड़ेगी कि कैसे काम करते हैं ये। बेसिकली एप्स हैं ऑलरेडी बनी हुई हैं, आपको थोड़ा बहुत उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए और थोड़ा बहुत सीख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। और आपको कुछ बताना है या फिर पैकेज के बारे में डिस्कस करें। पैकेज तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ जो परस्यू नहीं करते, मैंने तो हमेशा तुमको ही बोला है कि एरर से कभी मत डरो। कोडिंग कर रहे हो तो हाँ, उससे उससे कभी दोस्ती एरर बनानी। से मत डरो। उससे हाँ। गलत गलत लिखा फट थोड़ी गया भाई कुछ, तूने अपने PC में गलत लिखा तो नहीं हाँ। चला, खत्म बात, तूने दुनिया थोड़ी बर्बाद कर दी। मुझे हाँ, याद है, मैं एरर आता था, मैं कहा मैं इतनी गालियां देता था, मैंने कहा यार ये नहीं चलेगा तो तो बहुत लोग उसमें रह जाते हैं कि इसका चल गया मेरा नहीं चला, ये हो गया वो हो गया। वो सब छोड़ो, तुम अपना करो, चॉइस राइट, तुम्हारी, तुम्हारे हाथ, तुमने लिखा, नहीं चला तो सही करो उसको और ऐसे ही सीख जाओगे। बिल्कुल इसको मैं हमेशा थोड़ी बताता था कि एरर क्या है, बोलता था ट्राई करते रहे, तो फिर ये करता रहता था और हो जाता था, फिर हो जाता, एक बार नहीं 7 बार 10 बार हो जाता था, लेकिन एट द एंड हो जाता। मैं इसको कभी डायरेक्ट नहीं बताया कि कैसे कर, सोच, सही तो बात तुम है लोग भी सोचो तो हो हाँ जाएगा। सही, मैं बहुत वीक स्टूडेंट था,
पता है मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ यार, मैं आपको पता ही है HTML CSS तो कोई भी सीख लेता है, SQL। द थिंग इज लॉजिक बनाना, दिमाग अपना चलाना पड़ता है उसमें। तो उस केस में बहुत, क्योंकि यार बैकग्राउंड भी नहीं था ऐसा, ठीक है, और 90% लोगों का जो टेक में आना चाहते हैं ना, IT में, उनका बैकग्राउंड नहीं होता। तो मैं तभी उनको कहता हूँ योगेश भाई कि जो देखो मेरे पास कहते हैं सर मेरे आप बैच में ले लो, आप बैच में ले लो। द थिंग इज अगर आप मेरे बैच में आ गए 30 दिन बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होनी ही होनी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हाँ। मेरे लग जाएंगे उसमें। जब आप मुझे कहोगे व्हाट इज अगर आप जावा सीख के आओगे, ऊप्स कंसेप्ट की प्रैक्टिस करके आओगे, मेरी जब मैं करवाऊंगा तब ब्रशअप होंगी चीजें, ठीक है। अगर हम करवाएंगे तो ब्रशअप होंगी चीजें और बढ़िया सीख, मतलब माइंड रिपीट करेगा चीजों को। जब आप खुद दोबारा फिर उसके बाद करोगे सीख के, जॉब लग जाएगी, ज्यादा बड़ी जर्नी नहीं रहेगी। अगर मेरे पास पहली बार सीखोगे, फिर आप खुद सीखोगे, फिर दोबारा सीखोगे, माइंड कंफ्यूज रहेगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि उसको प्रैक्टिस दो, टाइम देना पड़ेगा आपको। कोडिंग ऐसी चीज है जिसको टाइम देना पड़ेगा और आपको बैठना पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 दिन आपको अगर बैठ गए 8-8 घंटे, खत्म। आपको हैकर रैंक हैकर पे मैं देखता था आप करते थे कोडिंग, अभी तक मुझे याद है। मैं कहता था मेरे तो बस की बात ही नहीं है। तो आई डोंट नो कि मैं कब तक कोडिंग करूंगा। मैंने पहले भी कहा था लाइक आई एम अ बिजनेस ओरिएंटेड गाय, तो मैं तो अपना काम धंधा देख लूंगा। मैं कोडिंग वोडिंग ठीक है करूंगा, अपन बंदे रखेंगे कोडिंग करने के लिए। लेकिन द थिंग इज मैं बिजनेस को और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह जानना चाहता हूँ रादर देन कोडिंग को अच्छी तरह। मेरा अपना सेगमेंट है, रादर देन बिकमिंग अ डेवलपर मैं कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, तो दैट इज व्हाट माय सेगमेंट। आप क्या बनना चाहते हो? पर आप लोग ये नहीं समझते ना कि रास्ता वही है, कंसल्टेंट बनना है। मैंने आपको पहले कहा था, याद है आपको? या तो सर मुझे टेस्टर लगवा दो या मुझे कंसल्टेंट लगवा दो। तो आपने कहा था दोनों का वे वही है बॉस। 1-2 साल 3 साल की मेहनत है, उसके बाद तो कुछ बन सकता है कंसल्टेंट। तुझे पता नहीं होगा सॉफ्टवेयर का, तो कंसल्टेंट कैसे बनेगा? राइट, वही चीज है सर, सेम। हाँ, मेन पॉइंट वही है कि जिसको जिस डायरेक्शन में जाना है वो उसको सोचना पड़ेगा। राइट 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 अगर उसको पता चल गया है कि वो कोडिंग नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, उसको पता हाँ, चल गया है कि वो क्या कर पता सकता है। तो राइट 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 राइट। वो हम उस लोग तरह यही मोल्ड कर रहे ढूंढने हैं में अपने। लगे हुए हैं। नहीं, अगर अगर देखो कोडिंग नहीं करना चाहता लेकिन वो कोडिंग उसके रास्ते का कांटा है, तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी ना। ये तो सच है ना कि वो तो जहां तुमको भी करनी पड़ेगी नहीं। सिंपल सी बात है, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव हाँ। एग्जांपल। ये तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई एक्सटर्नल बंदी है, भाई मेरे साथ मेरे रूम में रूम नंबर रूम नंबर ही बता देंगे हम। जोलो कौन सा हमारा जोलो था भाई? बैंगलोर में रहते थे हम, जोलो। 500 रुपए थे, 502 था शायद। ऑप्टिमस ऑप्टिमस में हाँ। ऑप्टिमस में रहते थे, BTM फर्स्ट स्टेज में, हम्म। है ना? हाँ तो देखो, हमने एड्रेस भी बता दिया, वहां जाके हमारा हिस्ट्री चेक कर लो। तो थिंग इज कि अ, आपको, मुझे पता था कि मुझे सेल ये सीखनी पड़ेगी तभी एंट्री होगी मेरी। एंट्री ले ली, उसके बाद अपना दिमाग चलाओ कहाँ जाना है। खत्म। एंट्री की सेटिंग देखो, आपको एंट्री लेवल तो जो कंपनी की होती है दिस एंड दैट, वो पूरी करनी पड़ेगी। उसके बिना तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे कंपनी में। एंट्री तो कोई आप भी ले एंटर सकता है। करो, एंट्री लो, एक्सपीरियंस लो, फिर जो करना है करो। करो, बस सीधी सी बात है। मोटिव एम, छोटा एम होना चाहिए, एक छोटा एम अचीव करो, बस खत्म है, बस हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबके लिए, पैसा। मेरे पैसा लिए पैसा। भी। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और जितने ये देख रहे हैं ना, इनके लिए तो पक्का है पैकेज। हम्म। तो जैसे सेल्स फोर्स में सर जनरली क्या होता है, अभी तो बूम आया हुआ है, तो अभी कोई हाँ। टेंशन नहीं है। तो पहले क्या होता था, 2 साल वालों को 6 से 7 का पैकेज मिलता था। अभी जो हम्म। नॉर्मल कंपनी है वो 6 से 7 का देती है, 7 का 8 का देती है। और जो MNC है या बड़ी कंपनी है वो 10, 11, 12 का दे रही है 2 साल वाले को। और 1 साल वाले को मिल जाता है 6-7 का, बड़े प्यार से, सेल्स फोर्स में। हम्म। अगर आप 4+ हो तो 4 और 5 को मिल जाता है 16, 17, 18, 20 भी मिल जाता है, अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, कोडर कोडर अच्छे हो। एंड अगर 8+ हो फिर तो भाई 30 ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो, ऐसा मिलता है। सैप में क्या सीन है?
साथ में मेनली जैसे तुमने बोला 2 साल में तुमको सेल्स फोर्स में 10 से 12 मिल जाता है, सेम सिनेरियो इधर भी है। अगर आप डेवलपमेंट साइड हो तो 10 से 12 मिल जाएगा, आप क्यूए साइड है तो 9 से 10 लाख मिल जाएगा। वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंट और टेस्ट का डिफरेंस हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद आप जैसे 2 साल आप किसी में भी कर लोगे फील्ड में तो 10 से 11-12 लाख हो गया। फिर उसके बाद 4 से 5 साल हो गया तो 16-17-18 लाख हो जाता है इजीली। फिर उसके बाद मोर देन फिर ईयर्स आप बढ़ाते जाओ तो वो मनी अमाउंट थोड़ा कम होता जाता है हाइक का, वो तो कम सब में ही रहता है। हाँ, तो जैसे 8-9 साल आप एक्सपीरियंस हो तो 24-25 लाख तक पहुंच जाओगे। और अगर आप उसमें अगर मैनेजरल फील्ड अच्छे में चले गए, अगर डेवलपमेंट में रहे तो 24 बचे, लेकिन मैनेजर में चले गए तो 30 लाख तक भी जाते हैं। 30 से ऊपर भी जा सकते हैं, 40 तक भी जा सकते हैं, हाँ डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन इंडिया में वो नहीं। डिपेंड करता है। इंडिया में 34-35 ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, तो वो तो डिपेंड है। करता है पोस्ट क्या है। अगर आप डिसीजन मेकिंग में हो तो ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। अगर आप सिंपल बेसिक पोस्ट में क्योंकि एसएपी में ज्यादातर लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए हायर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे तुमने बोला कम लोग करते हैं ना, तो कोई कंपनी एसएपी इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो कंसल्टेंट को लाएगी। अब कंसल्टेंट पूरी कंपनी को पहले तो समझाएगा कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे डेवलपर करना को भी है, समझाएगा, सबको समझाएगा। सबको समझाए। तो उसका वो कितना बड़ा वैल्यूएशन हो जाता है उस कंपनी में, एक प्रोजेक्ट इसके कारण चल रहा है। हाँ, यही बात है। थूक लगा के पैसे देते होंगे फिर तो। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कितना आप उसके लिए आपकी मतलब आपकी डिपेंडेंसी कितनी जरूरत है, डिपेंडेंसी कितनी है। तो उस हम्म पे तो फिर कंपनी पैसा देगी क्योंकि अपने नाम पे बहुत लूटते हैं वो क्लाइंट को। ईमानदारी से मान लो, तुमको अगर 4 लाख दे रही है ना कंपनी, क्लाइंट से 20 लाख ले रही है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा 30 ज्यादा ले रही होगी बिलिंग। इमेजिन नहीं कर सकते बैकएंड में बिलिंग कितनी चलती है, बहुत बिलिंग चलती है। बहुत बढ़िया रही वीडियो मेरे हिसाब से तो। अगर मुझे इतनी नॉलेज मिली है तो बच्चों को क्लैरिटी हुई होगी सेल्स फोर्स और सैप के बारे में, आई थिंक। तो एक अगर कोई डाउट हुआ तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, आप हैंडल कर लेना, ठीक हाँ, है। कर लेंगे। तो मतलब अगर कोई लाइव सेशन हम चाहते हैं, अब हम आप तो घर पे हो, ठीक है, मैं हाँ पंजाब में हूँ, तो इकट्ठे तो मिल नहीं सकते। कोई लाइव सेशन रखेंगे ऐसा, कोई सिस्टम बनाएंगे कि लाइव हो जाए दोनों। एंड कुछ सैप में और सेल्स फोर्स में दोनों में कोई अच्छा डाउट जितने भी हैं बच्चों के आ सकें। वीकेंड में प्लान करते हैं। और एक्चुअली आई एम नॉट फेमिलियर विद लाइव जो यूट्यूब का होता है ना, इतना मैंने कल एक्चुअली हाँ लाइव किया। तो उसमें मुझे भाई लोग आते गए 35-40-50, काफी बंदे आए, काफी बंदों ने लाइव मतलब 130 बंदे आए, लाइव देखा था उन्होंने। तो काफी अच्छा लगा लाइव सेशन एग्जाम, मतलब लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यू आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ करेंगे। मुझे अभी आप भी फेमिलियर नहीं होगे उस पर्टिकुलर वो चीजें कैसे चलती हैं स्ट्रीमिंग वगैरह, तो इतना इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। तो कोई ना कोई यूट्यूबर पकड़ना पड़ेगा मुझे। इसके लिए तो एक दो बंदों के साथ बात करता हूँ, फिर एक एक सेशन करके हम लाइव सेशन करेंगे जिसमें हमें पता लग जाएगा, अच्छा लाइक दिस इज हाउ इट थिंग्स आर वर्किंग। तो एक आधा लाइव सेशन हम कर लेंगे बच्चों के लिए, ठीक है सर। थैंक यू वो वेरी हो मच फॉर जाएगा, योर कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम। अरे हाँ। तुम्हारे लिए तो टाइम है मेरे पास, बस वीकेंड। सेम। अरे वीकेंड में तो मिलते नहीं, हम घर वालों को नहीं मिलते। मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो यार टाइम, यही तो टाइम है, असल में यही टाइम है करियर बनाने का और नोट छापने का। जो बिजनेस कर रहे हैं वो नोट छापे, जो करियर बनाने हैं वो लर्न करें। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी। तो अगर जो आप स्टडी कर रहे हो तो वीकेंड भी मत छोड़ो। मैं तो कह रहा हूँ वीकेंड को पूरा यूटिलाइज करके खा जाओ और रात को आइसक्रीम खाने जाओ। चलो ठीक है चलो, योगेश भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। बाय।